जीएस किचन जायका में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको करौंदे की खट्टी मीठी सब्जी बनाना सिखाएंगे। करौंदे की सब्जी बनाने के लिए हमने लगभग 500 ग्राम ताजा करौंदे लिए हैं। सारे करौंदों को हमने साफ पानी से अच्छी तरह से धो लिया था, तो इनको हम इस तरह से कट कर लेते हैं। तो एक करौंदे को हम बीच में से कट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और इसके अंदर का जो बीज है इसे हम निकाल देते हैं, क्योंकि करौंदे की बीज का टेस्ट कड़वा होता है, तो इसको हम सब्जी में नहीं डालेंगे, इससे सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो सारे करौंदों के हम इसी तरह से बीज निकाल कर इसे साफ कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने बीज निकाल लिए हैं। इसी तरह से हम सारे करौंदे साफ कर लेते हैं। तो देखिए हमने सारे करौंदों के बीज निकाल कर इसे साफ कर लिया है। एक कटोरी में हम मसाले निकाल लेते हैं। इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच कलौंजी, इसे मंगरेल भी कहते हैं, और 1/4 चम्मच से थोड़ा कम हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अब हम दूसरी कटोरी लेंगे और इसमें डालेंगे हम 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर हम घोलकर इसका पेस्ट बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। और 1 चम्मच हम ले रहे हैं लहसुन का पेस्ट। गैस ऑन करके हमने पैन गरम होने के लिए रख दिया है। इसमें हम डाल देते हैं 3 से 4 चम्मच तेल। तेल को हम अच्छी तरह से गरम होने देंगे। तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है। अब हम इसमें ये मसाले डाल देते हैं और इनको हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर लेते हैं, जिससे कि मसाले जल्दी से भुन जाए। ये मसाले भुन गए हैं। अब हमने ये जो पेस्ट बनाया था लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर का, ये हम इसमें डाल देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और मसालों को हम अच्छी तरह से पका लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम लो कर देते हैं, जिससे कि मसाले जले नहीं। अब इसमें हम ये लहसुन का पेस्ट भी डाल देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और इसमें हम 1 से 2 चम्मच पानी डाल देंगे, जिससे कि मसाले जलेंगे नहीं और अच्छी तरह से भुन जाएंगे। इसी तरह से लगातार चलाते हुए हम मसालों को अच्छी तरह से भून लेते हैं। जिस कटोरी में हमने मसाले मिलाए थे उसमें हमने थोड़ा सा पानी डालकर जो मसाले रह गए थे उनको हमने वॉश कर लिया। ये हम इसमें डाल देते हैं। तो बस इतना ही पानी डालेंगे, इसमें हम और ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। अब इस तरह से इसे चलाते हुए हम सारे मसालों को अच्छी तरह से पका लेते हैं। 1 से 1.5 मिनट में सारे मसाले अच्छी तरह से पककर तैयार हो जाएंगे। देखिए सारे मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें ये कटे हुए करौंदे डाल देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम और पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि करौंदों में खुद का भी पानी होता है, तो उसी मॉइस्चर से सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। तो बिल्कुल ड्राई हम ये करौंदे की सब्जी बनाकर तैयार कर रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जैसे भी आप खाते हैं, लेकिन इतनी सब्जी में आधा चम्मच नमक लगेगा, तो हमने डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाकर हम इसे 2 से 2.5 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। तो 2 से 2.5 मिनट में ही करौंदे अच्छी तरह से गलकर सॉफ्ट हो जाएंगे और सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और इसे हम 2 से 2.5 मिनट के लिए पका लेते हैं। चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छी तरह से करौंदे गलकर सॉफ्ट हो गए हैं और आप चम्मच से इस तरह से चेक कर सकते हैं। करौंदे को आप इस तरह से प्रेस करके देखिए, अच्छी तरह से प्रेस हो रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। करौंदों में खट्टापन होता है, तो इस खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं चीनी। तो इतनी सब्जी में हम डाल रहे हैं 2 चम्मच चीनी। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच चीनी और डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और इसे ढक्कन लगाकर हम चीनी को अच्छी तरह से पिघलने तक हम पका लेते हैं। तो लगभग 30 से 35 सेकंड में ही चीनी अच्छी तरह से पिघल कर तैयार हो जाएगी। आप इसमें चीनी की जगह गुड़ भी डाल सकते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से तोड़कर गुड़ को 2 चम्मच आप इसमें गुड़ डाल दीजिए और उसको अच्छी तरह से पिघलने तक आप पका लीजिए। देखिए चीनी अच्छी तरह से पिघल गई है और ये हमारी करौंदे की चटपटी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और सब्जी को हम
सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी ये सब्जी लगती है। आप इसे चपाती, पराठा या पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं और आप इसे 4 से 5 दिन तक आप इसे फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये खराब नहीं होती है। अगर आपको हमारा आज के करौंदे की सब्जी का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ ही ऐसे ही और नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल जीएस किचन जायका को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।